हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम स्टिल लाइफ ड्राइंग। और मेरे पास है सॉफ्ट चारकोल की ये पेंसिल। इसी से हम बनाएंगे ये स्टिल लाइफ और काट देंगे चीप। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो ये है वो फोटोग्राफ जो मैंने पिंटरेस्ट ऐप से उठाई है। इसी को हम करेंगे ड्रॉ। और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये सोचना है कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। और मैंने बना लिया एक बॉक्स। इस बॉक्स को आपने देखना है कि चौरस लगे। जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट फैला हुआ है तो आपको उसको एक स्क्वायर में ऐड कर लेना, ठीक है। फिर ये निशानियाँ लगा लेनी है आपने, किस तरीके से लगानी है। जैसे ऊपर वाला पॉइंट है तो यहाँ पे आ रहे हैं चीज़ें, और ऐसे ही ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। किसी भी चीज़ को आपने डायरेक्टली नहीं बनाना, ठीक है। आपने धीरे धीरे उसको कर्व में लेके आना है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म को तोड़ते हुए हम एक गोला सर्कल टाइप जो आपको दिखाई दे रही है शेप ऊपर वाली, वो ले लेनी है। तो यहाँ पे है छोटा सा पॉइंट, उसको भी हमने स्क्वायर में ऐड करना है। और उसके बाद हमने ये चीज़ें लेनी है, बाकी की डिटेल्स जैसे इसकी मोटाई है उसको हमने ले लेना है। और उसके बाद धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं इसको गोलाई देने की। फिर हमारे पास जो चीज़ें बाकी हैं, जैसे उसकी शेप कैसे बन रही है, लाइट एंड शेड, टोन्स, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी ड्राइंग सेट करनी है। तो ये वाला पॉइंट्स है, इसको हम डायरेक्ट नहीं बना रहे। यानी कि किसी भी आप सर्कल को बना रहे हैं तो सर्कल डायरेक्ट नहीं लेना, आपने धीरे धीरे उस चीज़ के अंदर जाना है, हल्की हल्की डिटेलिंग करनी है। फिर हम यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो है 2-3 शेड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन बाद में हम जब करेंगे तो मैं टोन्स के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी मैंने जो सर्कल ऊपर वाला जो है उसका ढक्कन, ठीक है, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। और ये जो चीज़ें आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो भी हमने टोन्स बाद में करनी है, लेकिन मैंने पहले इसकी ड्राइंग ले ली है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ड्राइंग ही बता रहा हूँ, साथ के साथ शेड नहीं बताऊंगा। ये वाला पॉइंट जो है चौड़ाई आपको दिख रही होगी, वहाँ पे एक शेप है, उस चीज़ को लेना है। तो फिर आपने कोशिश करनी है इसको हल्की सी गोलाई अच्छी से दे देनी है, ठीक है। ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है, ये मिटेगी नहीं, ठीक है। किसी भी चीज़ से आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि मैं पहले हल्की लाइन से कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे इसमें डार्कनेस दे रहा हूँ, राइट। एक जो चीज़ है ख़ास मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं इरेज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करता, मैं सख्त खिलाफ़ हूँ इरेज़र के, राइट। तो आपने कभी भी इरेज़र यूज़ नहीं करनी है। और मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि आप पैसा वेस्ट करो इरेज़र पे। आप ऐसी चीज़ यूज़ करो जो मिटती भी नहीं। जैसे ये चारकोल पेंसिल है तो इरेज़र का काम ही नहीं है, ये मिटती नहीं इरेज़र से। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेंड्रिकल शेप जो आप देख रहे हैं ऐसे, तो यही चीज़ें हम फॉलो करते हैं फिगरेटिव ड्राइंग में भी, या फिर किसी ऐसी शेप में स्टिल लाइफ में। या तो आप बॉक्स बनाते हैं या फिर एक सर्कल को लेके आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर अगर हम शेप समझेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप में ही आती है। और बाकी की ये जो डिज़ाइनिंग है ये बाद में आती है, ठीक है। तो एक सीधा सीधा सा मामला है कि ये सर्कल के अराउंड जो चीज़ें घूम रही हैं, डिज़ाइन बन रहे हैं, वो एक सिलेंड्रिकल शेप अगर हम बेसिक देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ डिज़ाइन है, यहाँ से ये अगर मैं कैटल समझूंगा तो यहाँ से चाय वगैरह वो डालते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा है। कोई भी चीज़ यहाँ से निकलती होगी, पानी डाल देंगे या फिर काढ़ा बना के डालेंगे, चाय बनाएंगे, जो भी है ये वर्तमान जो भी कहते हैं इसको। इसमें ये पॉइंट जो है थोड़ी सी ब्रीकिया मैं इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल भी पता चले कैसे करनी है, और उसमें शेड भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो ड्राइंग है वो हमारे पास लगभग बन चुकी है। अब हम करते हैं शेडिंग की बात। शेडिंग में आपको मैंने बताया हुआ है कि 2 पार्ट लेते हैं। एक तो लाइट वाला पॉइंट है जो लगभग हमारा 1 से 3-4 तक जाता है। एक एक्स्ट्रा डार्क वाला पॉइंट होता है जो हम बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 पार्टों को समझना है। मिडिल टोन, लाइट एंड डार्क, तीनों को हमने साथ लेके चलना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा और इसको यूज़ करना बता रहा हूँ अभी। अभी जो एक्स्ट्रा डार्क है वो मैं अलग से बता रहा हूँ। ये बिल्कुल जो डार्क चल रही है मेरी पेंसिल इतना चल रही है। अगर मुझे बहुत सारा डार्क करना है, मुझे बिल्कुल अंधेरा काली रात नज़र आ रही है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं शेडिंग स्टार्ट। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का सा चॉकलेटी ब्राउन है, जो ब्रंट अंबर नहीं बोल सकते हम उसको, ब्रंट साइना भी नहीं बोल सकते, येलो कर भी नहीं बोल सकते, यानी कि तीनों का मिक्सचर है। अगर हम कलर की बात करते हैं, कलर वैल्यू की बात करते हैं, तो आप मिडिल टोन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डार्क एंड हाईलाइट आपको छोड़नी होगी, क्योंकि ये जो चीनी का बर्तन है वो चमक रहा है। तो हाईलाइट के ऊपर आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर आपकी हाईलाइट डल होती है,
मीडियम होती है या फिर वो जगती हुई नज़र नहीं आती, तो मान लो कि आपका जो बर्तन आप स्टिल लाइफ जो बना रहे हैं वो शाइन नहीं करेगा, ठीक है? शाइन करने वाली चीज़ें जैसे स्टील हो गया, कोई ग्लास का कोई चीज़ होगी, या फिर अभी हम जैसे ये बना रहे हैं चीनी का बर्तन, तो इसके ऊपर जो हाइलाइट पड़ रही है वो भी हमें नज़र रखनी है उसके ऊपर, ठीक है? तो हम इरेज़र ना यूज़ करते हुए तो पहले ही माइंड में रखनी है कि इसको हमने लाइट में रखना है। तो जहाँ पे मुझे हाइलाइट दिखेगी वहाँ पे मैं हाइलाइट छोड़ दूँगा और बाकी की चीज़ें मैं मिडल टोन से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा डार्क पहले करूँगा या फिर डार्क पहले करूँगा। तो अभी मुझे यहाँ पे कोई चीब नज़र नहीं आ रहा डेंट नज़र नहीं आ रहा, तो साफ-साफ हमारा जो स्टिल लाइफ है प्लेन, तो इसको बड़े आराम से शेड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टोन्स फिल कर दी है और इसको मैं बताता हूँ आपको साइड पे, ये कॉर्नर्स हैं जो एक बड़े ही डिटेल्सफुल चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइलाइट भी दिख रही है, मिडल टोन भी है और डार्क भी जा रहा है। ये पूरी जो गोलाई है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, फिल कर रहा हूँ लेकिन इसमें हाइलाइट भी छोड़नी होगी। जैसे ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर हमने शेडिंग करनी है। जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसमें हाइलाइट रहेगी, नीचे वाला पॉइंट ऐसे डल रहेगा, ठीक है? तो ऊपर वाला पॉइंट आपने छोड़ना है पहले, उसमें हाइलाइट देनी है। तो इसलिए बड़े आराम से इसको फिल करना है। आपके पास टाइम होता है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं आपको चीज़ों को हैंडल करने के बारे में बता रहा हूँ। आप स्टिल लाइफ में किसी और फ़ोटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, कोई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी डिटेल्स आती हैं, उसको इस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, शेडिंग किया जा सकता है, राइट? तो शेडिंग के रूल यही है कि आपको हाइलाइट पहले अपनी नज़र में रखना है कि कहाँ पे है, फिर मिडल टोन से आपने स्टार्ट करना है, फिर आपकी जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हुई एक्स्ट्रा डार्क की तरफ जाती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा डार्क जो है वो एक ब्रह्म अस्त्र है, ठीक है? ब्रह्म अस्त्र मीनिंग आपको लास्ट में यूज़ करना है, जब आपके सारी शेड्स फिल हो जाती हैं, तो आपने बाद में देखना है कि अभी क्या रह गया। जहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल्स रहती हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल करनी है, और ज़्यादा डार्क करना है और उसके बाद आपके पास डार्क वाली कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है। अभी ये चॉकलेटी कलर जो कि आप देख रहे हैं, थोड़ा-सा डार्क है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा डार्क स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लाइट नहीं करना बहुत ज़्यादा, इसको टोन वाइज़ रखना है। जितना आप वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, तो आपको क्रीमिश कलर जो है, वो बिल्कुल वाइट नहीं है, ठीक है? अभी हमने जो वाइट एरिया छोड़ा हुआ, वो भी हम डल करेंगे क्योंकि वो क्रीमिश है, थोड़ा-सा येलोइश है, तो उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम पूरी स्टिल लाइफ के अंदर हल्की-हल्की शेड्स कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हुए नहीं जा रहा हूँ। मैं हल्का-सा उसमें काम छोड़ते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? आप अगर सोचेंगे कि मैं ड्राइंग कर ली है, अगर हम ऊपर से पूरा कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आएँगे, लाइक किसी प्रिंटर की तरह काम करना है, तो हम मशीन नहीं है, हमें मशीनों की तरह काम भी नहीं करना चाहिए। हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें चारों तरफ देख के एक चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आपने कहीं पे भी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। आपने काम करते हुए दूर से भी देखना है कि हमारी स्टिल लाइफ़ किस तरीके से बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से दिख रहा है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो नोट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ास्टली बना रहा हूँ, थोड़ा-सा कम देख रहा हूँ, लेकिन आपके पास काफ़ी वक़्त होता है। अगर आप परफ़ेक्टली चीज़ों को जितना अच्छे से देखेंगे, तो वैसे ही आपका फ़ोकस अच्छा होगा, आप अच्छे से चीज़ों को बना पाते हैं। अभी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, जो स्टिल लाइफ़ बना रहे हैं हम, तो वैसा आप देख रहे हैं कि उसके आस-पास जैसा बनने लगा है, ठीक है? धीरे-धीरे हम उसमें टोन्स ऐड करेंगे और ज़्यादा सिमिलर बन जाएगा, उसका जुड़वा भाई बन जाएगा। और इस तरीके से देखो अभी शेड है, तो शैडो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी किसी भी चीज़ को 3D करने में। जैसे अभी फ्लैट लग रहा था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है, तो थोड़ा-सा 3D लग गया। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है। तो जो परछाई है किसी चीज़ की, वो उसको उभारने में काम आती है, ठीक है? जब तक वो परफेक्ट नहीं बनती तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, 3D नहीं लगती। तो कभी भी आपने देखा होगा जो 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी सबसे कमाल की चीज़ होती है कि उनकी जो परफेक्ट लाइट एंड शेड और शैडो काम करती है, ठीक है? अब ये देखो छोटी-छोटी सी बारीकियाँ हैं, हम बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं।
आधा घंटा लगा के। लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताऊँगा कि ये किस तरीके से काम करती है। जैसे वहाँ पे डार्क लग रहा है तो डार्क करो, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो शैडो है हल्की-सी डार्क है और इसके जो अराउंड जो हाइलाइट पड़ रही है उसके अराउंड भी हल्का-सा डार्क है। मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर हमारी हाइलाइट भी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी धीरे-धीरे शेड करके, टोन्स फिल करके हम स्टिल लाइफ को बड़े अच्छे से मैनेज कर लिया, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो करेक्शंस हैं, जहाँ पे आपको काम करने वाला दिखाई दे देता है, जैसे ये क्रीमिश पॉइंट्स हैं, यानी कि और डार्क कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डार्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने हल्का-सा व्हाइट ही छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम हल्का-सा डल कर लें क्योंकि जो कलर है वहाँ पे क्रीमिश है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने स्टिल लाइफ बनानी है, ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।